हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, अभी थर्ड सेम के एग्ज़ाम चल रहे हैं और थर्ड सेम के मोस्टली एग्ज़ाम जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और जो एक दो पेपर रह गए हैं उसकी प्रिपरेशन भी हिंदी मिरर पर चल रही है। आपका को करिकुलम भगवत गीता के हमने जो है बीकॉम वाला और बीएससी वाला भी और बीए वाला भी दोनों पेपर अपलोड कर दिए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरीज भेजते रहते हैं, तो मेरा कहना है कि आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करने के बाद ही क्वेरीज भेजा करें। तो को करिकुलम के मैंने आपको 200 क्वेश्चंस दे दिए हैं। 200 क्वेश्चंस में से 40 मार्क्स आपके डेफिनेटली आएंगे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अब बात करते हैं आपके वोकेशनल पेपर की। तो वोकेशनल जो पेपर है, हम जो है हिंदी वाला वोकेशनल भी अपलोड करेंगे आपका, और साथ में आपका हिस्ट्री का वोकेशनल अपलोड करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के पास वोकेशनल हिस्ट्री है और वोकेशनल हिंदी है तो उसके पेपर मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। बाकी अभी हिस्ट्री का हम वोकेशनल के क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, तो आप उसको देख लीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट के वोकेशनल हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही होते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए फटाफट जुड़ जाइए। हिंदी मिरर के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर श्रीदेव सुमन से संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुंचती हैं और आपके स्टडी मटेरियल भी आप तक पहुंचता है। तो उसके लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है, कर दीजिए लाइक। आज देखते हैं कितने बनते हैं वीडियो पर। आज 200 का हम टारगेट रखते हैं। 200 लाइक और शेयर देखते हैं आप कितना कर पाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। अब बात करते हैं यूनिट 1 में आपका आर्कोलॉजी जो हिस्ट्री आपका वोकेशनल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में आपके हिस्ट्री ऑफ न्यूमिस्टिक स्टडी ऑफ इंडिया। यहाँ पर न्यूमिस्मेटिक स्टडीज़ इन इंडिया किस तरह से थी, यहाँ पर देख सकते हैं। डिफाइन न्यूमिस्मेटोग्राफी एंड इज रिलेवेंस टू इंडियन हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को मालूम है कि जो वोकेशनल आपका पेपर आता है वह थ्योरिकल आता है, इसमें एमसीक्यूज नहीं आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेम एनी टू इम्पोर्टेंट एंशिएंट इंडियन डायनेस्टीज दैट इशूज्ड कॉइन्स एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर कॉइनेंस। फिर इसके बाद आपका एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडियन नॉमिस्टिक स्टडीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ गुप्त कॉइन्स इन जो आपके गुप्त साम्राज्य के कॉइन्स थे। तो अंडरस्टैंडिंग द सोशियो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाउ डू इंस्पिरेशंस ऑन एंशिएंट इंडियन कॉइन्स हेल्प हिस्ट्रियंस रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्रिकल इवेंट्स, प्रोवाइड एग्जांपल्स। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द numismatic techniques and in punch marked coins and die struck coins during ancient India। फिर इसके बाद 7 क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ जेम्स प्रिंसेप टू डिसअपेयरिंग ब्राह्मी इंस्पिरेशंस ऑन कॉइन्स। ये वाला क्वेश्चंस जो 7 क्वेश्चन है जॉम्स प्रिंसेप वाला आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिर इसके बाद आपका 8 क्वेश्चन है, एनालाइजिस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो ग्रीक कॉइन्स एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सचेंज बिटवीन इंडियन एंड द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट यूनिट में, ये मैंने 9 क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट। अब देखिए जो सेकंड यूनिट है इसमें आपका नमिस्मेटिक स्टडीज़, टर्मिनोलॉजी, स्कोपस, इम्पोर्टेंस इन रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमी हिस्ट्री। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो यूनिट है वहाँ से जो अभी क्वेश्चन बताए हैं 10 क्वेश्चन, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे और यहाँ भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी, इस यूनिट में भी आपके कम से कम
10 क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगी सारे के सारे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 1 से 7 ये रहे और 8, 9, 10 आपका ये रहा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा आपका जाएगा। एक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जा सकता है, डिफाइन नोमेस्मेटिक एंड एक्सप्लेन इट्स प्राइमरी स्कोप, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद मेंशन 2 टाइप्स एंशिएंट इंडियन कॉइन्स एंड ब्रीफली डिस्क्राइब देयर करैक्टरिस्टिक्स, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, फिर बाकी यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आप कर सकते हैं, डिफरेंट मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका 8 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3 से 4 क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैडम हिंदी में भी बताया करें, तो आपको मैं बता दूँ इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे का आप 1 से 10 तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेट इन हिंदी या इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में आप किसी को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं उसमें, तो आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो। अब 2 ही बहुत लेंदी वीडियो जाती है, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में हम अपलोड करें, पूरा पढ़ने में भी बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं आपकी 3rd यूनिट पर। अब देखिए 3rd यूनिट आपकी है, यहाँ पर टॉपिक 3 नॉमिस्मेटिक स्टडीज़ टर्मोलॉजी स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस इन रिकॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ। अब ये मुझे लगता है बस ये आपका रिपीट हो चुका है, ये टॉपिक है ना 3rd यूनिट वाला ही, यही चीज़ है यहाँ पर भी। 4th यूनिट देख लेते हैं। 4th यूनिट में है आपका प्रोवेंस ऑफ कॉइन्स, आपका फाइंडिंग्स फ्रॉम आर्कोलॉजी एक्सकेवेशंस, आपका स्ट्रेटिग्राफिक रिलेवेंस स्ट्रे फाइंडिंग हॉर्ट्स प्राइवेट एंड पब्लिक कलेक्शंस। तो यहाँ पर आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इसका 4th क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी आप कर जा सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसका 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 भी कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिया आपको। चलते हैं आगे। टॉपिक आपका 5th है नमिस्मेटिक्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। यहाँ पर भी आपके 2 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इन ईच, यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे। तो यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा फर्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 3rd इम्पोर्टेंट है, ग्रीक वाला इंडो ग्रीक कॉइन्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और यहाँ पर आप 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 8, 9, 10 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूनिट 2 और टॉपिक 1। फर्स्ट यूनिट से आपके जो हैं 5 टॉपिक ले लिए गए हैं। अब यूनिट 2 से फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉइन्स एंड वेट स्टैंडर्ड इज लिंक्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो यहाँ पर सारे जितने भी हिस्ट्रिकल टैक्स थे इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और ये यूनिट आपकी 100% आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो यहाँ पर अलग अलग जितने भी टैक्स थे आपको उनके बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। उनका जो है आप एक्सप्लेनेशन हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और आपका 4th, ये भी आप कर सकते हैं। 5th भी। चलिए आगे देख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10 में कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आप 9 कर सकते हैं और 7 भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट आपके यूनिट लेकर। हम यूनिट 2 के जो बाकी के टॉपिक हैं, बाकी यूनिट जितनी भी 4 यूनिट आपके एग्ज़ाम हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं। तब तक बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। 200 का टारगेट है, सभी स्टूडेंट्स को लाइक करना है आज।